हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो हमारा चैप्टर 2 होने वाला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। उसके बारे में बात करेंगे। एरर्स क्या होता है, एरर्स जो हमारा चैप्टर 2 में कौन कौन से सिलेबस में, इस सिलेबस में क्या क्या पूछा गया, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर 2 यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है हमारा, इसमें क्या है सिलेबस, जो है सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करूंगा इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे इसका सोर्स। ठीक है, इसका जो हमारा सोर्स क्या है, एरर्स के सोर्स, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स क्या होता है, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स क्या होता है गाइस। ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेशन फीचर्स, इसके क्या है, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद आइडेंटिफाई सिग्निफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे कितने, इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, वो सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद हम अब इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं। सबसे पहले एरर्स की डिफिनीसन देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, एरर्स होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब कि डिफाइंड एज, इट इज़ द डिफाइंड बिटवीन स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब कि इसने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, वही है। ठीक है, तो एरर्स स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। एरर्स जो होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, ये पता करना होगा हमें कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या करना है, परसेंटेज एरर बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू इंटू 100 अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हमारा परसेंटेज, जैसे पैरासीटामोल मतलब 500 mg। ठीक है, स्टैंडर्ड 500 mg। मान लो कोई भी, जैसे मान लो कोई भी दवा, मान लो पैरासीटामोल जो है, यहाँ पे पैरासीटामोल हम ले रहे हैं 500 mg। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका 650 mg आ जाए या फिर 10 mg आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी क्या है, पैरासीटामोल जो हमारा 500 mg है। स्टैंडर्ड वैल्यू देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन 450 mg फाइंड। मतलब कि जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, तो भले उसमें 500 mg लिखा है ना, 500 mg लिखा है, लेकिन उसको ड्यूरिंग करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद तो उसमें क्या निकल के आता है, 450 mg। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जर्व वैल्यू का 450। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू 450 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, ऑब्जर्व देखो, ऑब्जर्व हमें स्टैंडर्ड में मिला क्या, 450 mg। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया कि 500 mg है, लेकिन उसमें मुझे निकला क्या, 450 mg, कुछ टूट फूट गए जो भी है। तो यहाँ से 450 माइनस 500, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू 500 अपान स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक, इंटू 100। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा कट गया, तो इंटू 100 करेंगे तो 10% निकल के आया। ठीक है, 10% उसमें लॉस हुआ है। तो ये होता है हमारा ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एरर्स होता क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, जो भी है उसको भी देखते हैं आगे। तो वीडियो वाइज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा यहाँ पे चैप्टर हम लोगों ने देख लिया, इस चैप्टर 2 में क्या क्या सिलेबस में है, चैप्टर 2 के सिलेबस में, और उसमें एरर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनीसन देख लिया, उसका हमने फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आया